ही आज लात मार के निकाल दिया। अब तो भरत जी सोचने लगे कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए वो ही है सहनसार। सहनसार कौन है? दौलत वाला नहीं, कि चाह गई चिंता मिटी। चाह हटा दो, अब हमें कुछ चाह नहीं है और चिंता भी नहीं है। तू जाने तेरो मनवा बेपरवाह, अब परिवार की भी चिंता नहीं है मुझे, और जाको कुछ ना चाहिए वही सहनसार। अब तो जाके वृक्ष के नीचे बैठ गया, आसन लगाया और ओम नमो भगवते। सुखदेव जी कहते राजन सामने से रहू गणोत्तमा नयाति चेस्या निर्वाणे ग्रह न चांद मारी ममुजल सिंह शिव नाम हत्य पाद सो विषम। एक राजा रहा गुण और 4 कहार अपनी पालकी पर उस राजा को बिठा करके ले जा रहे थे। तो उनमें से एक कहार बीमार हो गया, क्योंकि पालकी पहले जो रथ में विदा होती, हमारी माँ बताती है जब अपनी ससुराल गई तो वो रथ में गई थी। पहले पालकी होती राजा महाराजाओं की, और पालकियों के नीचे कहार थे, और वो मंदिर मस्जिद कहीं जाओ कहार लेके जाते थे, चाहे वो रानी हो चाहे राजा। अब एक कहार बीमार हो गया, अब 3 पर तो नहीं चलेगी पालकी, चौथा जरूरी है। चौथा देखा, नजर गई तो वह पेड़ के नीचे एक हट्टा खट्टा सा बैठा है, जाकर के आज भरत जी को लगा लिया। और भरत जी को सत्संग से भजन से स्मृति थी। मोह इसलिए किया क्योंकि भरत जी ने तपस्या तो की, सत्संग नहीं किया था। हिरण्य के वेश में सत्संग किया है, और अगर पिता के आगे सत्संग कर लेते तो मोह नहीं होता। अब ला करके लगा लिए भरत जी को, तो भरत जी तो चींटी में भी भगवान है और पत्थर में भी भगवान है, जहां देखो वहां भगवान है। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर योग पानी। भरत जी ने देखा एक चींटियों का गुच्छा, भरत जी की नजर गई तो जोर से वो चींटियों के ऊपर होके छलांग लगाई, तो वो पालकी हिल गई तो राजा का मूड धमाक से लगा। राजा कहने लगा, अरे क्या कर रहे हो, क्या ठीक से पालकी चलाना नहीं आता? 3 जने कहने लगे, ओ महाराज हम पे तो आवे, पर ये चौथो लगे हो नहीं, यहाँ पे ना आवे, तो इसको समझाओ। महाराज बहुत समझा रहे, लेकिन यहाँ के दिमाग में ये बोले ही ना, और लगे मुंह को तो ये सुने भी ना है। बोले ना बुआ तो है ही, पर ये सुने भी ना महाराज। फिर थोड़ी और आगे चले, देखा एक गड्ढा, उसमें जल में देखा तो छोटी छोटी मछली। भरत जी ने ध्यान लगाया कि इसमें मछली है, और जोर से छलांग लगाई तो राजा का सिर फिर लग गया। बोले, अरे इसको समझाओ। कहार कहने लगे, महाराज बहुत समझा रहे। कहने लगे, ओ बेवकूफ तू घूमो है, तू भैरो है, सुनना ना है तो तेरे चक्कर में हमें और मरवावे हो। नहीं सुना। ऐसे करते करते आगे बढ़ता गया राजा रघुगढ़, और भरत जी हर किसी को, चींटी को भी बचा करके चल रहा है। तो राजा रघुगढ़ कहने लगा, क्या ये मिट्टी का बना हुआ है? जब सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, तो क्या ये मिट्टी है क्या? भरत जी सुनते रहे। जब ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगा, तो जब
भरत जी नहीं बोले तो राजा रघुवर ने सोचा मुझे लगता है ये जो चौथा कहार है ना ये साधारण मनुष्य नहीं है, मुझे चल करके इसके दर्शन करने। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज को पर्वत तुम सु कछु कहेगा, कौन कौन जा परिक्रमा को कछु बोले कहो, फिर भी पूजा हो रही है, हैं? तुमसे बोले अच्छा अच्छी बात है, फिर भी पूजा हो रही है, क्यों हो रही है कि जो कम बोलेगा उसमें कुछ न कुछ तो होगा। आज दर्शन के लिए उतरे हैं, उतरे तो कहने लगे ये बताओ आप मनुष्य नहीं हो सकते, साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, बताओ या तो कोई आप देवता हो या कोई भगवान हो। भरत जी कहने लगे महाराज ना तो मैं कोई देवता हूं, ना कोई भगवान हो, ना कोई भगत हो, तो कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही साधारण हूं। तो महाराज अभी आपने कहा क्या ये सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, तो मिट्टी है क्या? तो बात सुनो महाराज, मिट्टी में ना हो, मिट्टी सुनने वाली बोलने वाली मिट्टी जरूरी है कि वो मिट्टी हो? मिट्टी तो वो भी है जो बोल रहा है और सुन भी रहा है। महाराज कहने लगे मतलब कि महाराज मिट्टी तो आप हो जो बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम संसार से जाते हैं, जब आते हैं तो अकेले आते हैं, जाते भी अकेले हैं, परंतु जाते कैसे हैं? जाते हमें 4 जने ले जाते हैं साहब, 4 ही ले जाए, कहूँ 6 तो ना लगे। माता जी 4 जने ले जाते हैं और पीछे मेला जाता राम नाम और सत्य बोलो, और या राम नाम जीते जी सुना दे तो वह मट्टी को सुनावे। मट्टी को कहा सुना रहे साहब? लेकिन जीते जी कोई किसी को राम नाम नहीं बताता, सत्य नहीं बताता है जी। कुसोनो कुसोनो अगर कुसोनो है माता बाबा तुलसी, देखो जी बिल्कुल सत्य कहना भी चाहिए। धर्म न दूजा सत्य समाना, धर्मी न दूजा सत्य समाना, माताजी सत्य कभी कुसोना नहीं हुआ, सत्य तो सत्य हुआ है। सत्य के अलावा कोई धर्म है ही नहीं, कोई दान है ही नहीं, कोई पुण्य के सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है तो ताके हृदय प्रभु दिख जाते हैं कि धर्म न दूजा सत्य समाना, लेकिन हम जीते जी नहीं बताते। कब बताते हैं? जब सब कुछ छोड़ जाए। कमाले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। इतना धन कमाएंगे और जब जाएंगे तो जेब खाली करके। अगर कफन में जेब हो तो माताजी सत्य बता रहे, तुम जैसी तो 2-4 थैली ने पहली धर लेंगे। मेरो अंत समय आ रहे है, अब पार नहीं पड़े राम नाम सत्य थे, या थैली सुई पड़ेगी। तो भगवान ने वो थैली रखी नहीं कफन में, एक थैली रखी है, उसको हम भरते नहीं है। वो कौन सी थैली? कौन सी थैली? राम नाम की।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरे राम नाम की गंगा बह रे में कोई कोई ना। आइए सभी चाय की प्रसादी लेंगे और भजन का आनंद है। सेवा करवा दो जल्दी। पूरे राम नाम की गंगा बह रे में कोई कोई आया। ब्रह्मा भी खावे हमें विष्णु भी खावे। 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 ओरे नारद जी खावे हमें घोड़ा लगाए। कोई कोई खावे राम राम के गंगा बहे हमें कोई कोई आए हमें कोई कोई आए। बताया बड़ा सुंदर माने कहा भजन तू कर ले प्राणी हो जाए गोधान से। भजन तू कर ले प्राणी हो जाए गोधान से। भजन तू कर ले प्राणी भजन तू कर ले प्राणी हो जाए गोधान से। भजन तू कर ले प्राणी भजन तू कर ले प्राणी ले जाए गोधान से पार। राम जी हमें लखन बिठावे। 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 कोई कोई आए हमें कोई कोई आए। कोई कोई आए हमें कोई कोई आए।
और कछुआए आवे तो है भजले सीताराम आए तेरे और काम नहीं आवे तो नहीं भजले सीधे श्याम करे करे और कछुआए आवे तो है भजले राधे श्याम करे करे कछुआए आवे तो भजले सीताराम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज राजा रघुगढ़ को बड़ा ज्ञान दिया है भरत जी ने। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो जस कर सो तो फल चाखा। आज यहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। और आगे सुखदेव जी कहते हैं षष्ठम दिवस में, षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं कि कर्मणा कर्म निहारो हात्य तक स्तुते अविद्वंद दिकारे कालम प्राश्चियति विसर्णम। एक अजामिल, एक ब्राह्मण है, बड़े वेदों का ज्ञानी है। और एक बार क्या हुआ कि नगर में घूमने को जा रहा था तो उसकी नजर एक गणिका की कोठी पर पड़ गई और उसमें देखा बड़ी सुंदर स्त्री विराजमान है, तो उसका मन उस पर चला गया। क्योंकि जब पाप दोष कराते हैं तो ये हमारी नजरें कराती है। नजरों के कारण उस ब्राह्मण की बुद्धि बेकार हो गई और एक सुंदर पंडितानी है उसको घर से निकाल दिया और गणका को घर में रख लिया। अब तो भगवान ने सोचा कि क्या करे, ब्राह्मण हो गए, इसकी बुद्धि खराब हो गई, तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। आज संतों को आदेश दिया जाओ, और आज वृंदावन से संतों की मंडली चली है और सीताराम सीताराम कहिए जाई वेद राखे राम कहती हुई जा रही है। अब उन संतों को रात हो गई, विचार किया, गुरुजी कहने लगे भैयाओ अब आगे को चलेंगे तो रात हो गई है, इसलिए आज इसी नगर में विश्राम। और पूछने लगे भैयाओ अरे यहाँ पे कोई ऐसा स्थान है जहां पर हम रुक सके और भोजन पानी। एक बड़े ही अच्छे भक्त थे, कहने लगे है साहब, बड़ा सुंदर एक अजामिल नाम का भक्त है, आप उसके घर जाओ, भोजन भी मिलेगा और विश्राम करने के लिए स्थान भी मिलेगा। बेचारे संत थे भोले वाले, उनको कहा पतो के कैसो अजामिल भगत है। पहुंच गए दरवाजे पर, आवाज लगाई ओ भक्त, अरे भगत हम संत हैं और हम काशी के लिए जा रहे हैं, तो रात्रि हो गई, यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं, हमें बताया कि आप बड़े अच्छे भक्त हो। अजामिल तो था नहीं, वो तो निकल गया चोरी करने को, डाकू करने को। तो उसकी देवी जी तो गणका वेश्या, आज वो आई और किवाड़ की ओट से कहने लगी महाराज आपको गलत पता दे दिया, यहाँ पर कोई भगत नहीं है, ये तो अजामिल डाकू का घर है। और इसमें मैं कहने को वेश्या कहते हैं, गणका कहते हैं, अगर ये शास्त्र कहते हैं अगर ऐसी स्त्री की संतों पर नजर पड़ जाए तो उनका सत्व खत्म हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने, अगर आप हमारे दरवाजे पर आए हो, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं सूखा सामान दे दूंगी और तुम भोजन बना के। देखिए माताओं, ये शास्त्र कह रहे हैं, मां हम नहीं कह रहे हैं। अगर कोई गलत चलन चलने वाली अगर कोई माता है, उसके हाथ का अगर संत भोजन करता है तो संत की तपस्या बेकार हो जाती है।
ये कथा कह रही है। उस गड़का ने आज सूखा सामान दे दिया, संतों ने प्रसादी बनाई, दाल चूरमा खूब ही घोटा और घोट करके अपना अपना डाल करके और ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके गुरु जी को। अब तो सभी संत इंतजार कर रहे कि पहले गुरु जी पाएंगे, जब हम पाएंगे। तो गुरु जी तो भोजन देखा, बैठे बैठे रो रहे हैं। कहने लगा गुरु जी आप काहे को रो रहे हो, भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। गुरु जी कहने लगे बेटाओ, जिस घर का हमने अन्न खाया है उसको हमें देना जरूर है, लेकिन दे क्या, उस घर का उद्धार कैसे करें, क्योंकि वो तो डाकू का घर है और डाकू कभी देता नहीं है, हमेशा लेता है। और जब भोजन हम खाएंगे तो हमें दक्षिणा भी उस घर से बहुत जरूरी है। ये कथा कह रही है माता जी हो। किसी ब्राह्मण को, किसी संत को या अपनी बहन या भाणजी को आप जब भोजन कराओ तो चाहे 1 रुपए ही दो, चाहे फूल ही दो, लेकिन दक्षिणा दो तो तुम्हारा उद्धार है, और नहीं तुम्हारा उद्धार क्या करें। आज चेला कहने लगे गुरु जी चिंता काहे को कर रहे हो, ठाकुर जी बैठो सब अच्छा करेगा, आप तो प्रसाद पाओ। प्रसाद पाके सुबह 4 बजे अपना उठाए लोटा मजीरा कमंडल और सीताराम सीताराम कहिए जाई विधरा केरा, चल दिए दरवाजे पर और कहने लगे देवी, ओ देवी। अब वो देवी तो निकली नहीं जब तक वो देवता निकले आयो, क्योंकि 4 बजे चोरी करके घर में आ गए। देवता निकल के आया, बोल कहा है, कौन है, तुम्हें रात में उचैन ना आए। संत कहाँ पर है, लगता है आ गया। लेकिन भैया भैया, अरे वो देवी जी नहीं है क्या घर पे, कि नहीं है। अरे भैया हमने इस घर का अन्न खाया है और हमें दक्षिणा में कुछ देना पड़ेगा। अजामिल डाकू कहने लगा, ओ बाबा जी, मुझे लगे तेरी बुद्धि खराब है, जिसे मैं अजामिल डाकू हूँ। अगर तेरा जो कमांडर और छोटा वोटा सलामत चाहिए ना, झोला फोला, तो भग जा। मेरा काम देने का नहीं है, लेने का है। संत कहने लगे भैया सही बात है, पर तुम्हें तेरी जो धन दौलत है वो हम नहीं ले रहे। और इतनी देर में वो देवी आ गई कि ये आवाज लड़ाई काय को है रही है। अब देवी जी आई तो वो जोरू का गुलाम, कल कौन कह रहा था, कोई कह रहा था आज के कलयुग में ऐसे हो गए पुरुष के सासों तीरथ ससुरो तीरथ, और तीरथ साला साली है और चारों धाम घरवारी है, चारों धाम है घरवारी। अब जैसे वाले आवाज लगाई, अजी सुनो क्या हुआ। अरे हाँ देवी, अरे आप। देवी जी कुछ नहीं हुआ, ये संत आए हैं। तो आप काय को बोल रहे हो तेज तेज। अरे देवी कुछ नहीं, बस ऐसी बात कर रहा था, आप आ गई, कोई बात नहीं। आज संत कहने लगे हमें आपका धन दौलत नहीं चाहिए। क्या चाहिए, जो तुम्हारी जो देवी है ना, उसका 10वां पुत्र होने वाला है, उसका नाम नारायण रख लेना। और नारायण रख लिया। अब तो अजामिल कहने लगा बस, या तो तुम मोई को बता देते, मैं तो जानी कितना धन मांगेंगे, या तो मैं ही कर देता। तो अब कर दे, बस दे दो मुझे दक्षिणा में कि 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अब तो नारायण रख लिया और 10वां पुत्र नारायण हुआ। अब तो अजामिल नारायण, खाता है तो नारायण, पीता है तो नारायण, सोता है तो नारायण, और जगता है तो। और एक दिन क्या हुआ, सो रहा, दशाकालीन वृद्ध हो गया, हाथ पैर काम नहीं करते, आंखों से दिखता नहीं। तो क्या देखा, आज यम और डरा रहे हैं, यम के दूत आ गए लेने को। मरा नहीं है, स्वप्न में ही देख रहा है, यम के दूत लेने को आ गए। तो अब तो डर रहा है और आवाज लगा रहा है, ओ नारायण, ओ नारायण जल्दी आ। हो मोए खेचे, बड़ा सुंदर दुल्हन, हो मोए
आइयो जल्दी आइयो रे नारायण जल्दी आइयो रे जल्दी आइयो आज वो कह अरे यम के दूत मोकू डरावे यम के दूत मोकू डरावे तेरो नारायण सहारो तेरो नारायण सहारो तेरो नारायण सहारो मेरे खेते तन से प्यार लाल जल्दी और जब नारायण ने सुना तो खेलता हुआ नारायण आ गया और जब नारायण आया तो मेरे भगवान के पार्षद अब दोनों आपस में खींच रहे यम के दूत कह रहे इसने आज तक कोई अच्छा काम ही नहीं किया और इधर भगवान के दूत कह रहे पार्षद कह रहे कि इसने तो नारायण का नाम लिया है नारायण को बुलाया है दोनों में झगड़ा हो रहा जब आंखें खुली तो कुछ नहीं ना यम के दूत ना नारायण के उसको ज्ञान हुआ जब एक पुत्र का नाम नारायण लेने से भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए तो मैं सच में भजन करूंगा तो मेरा उद्धार आज उसी दिन से भजन करने लगा आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राम एक तामसती तारी नाम कोटि खल कुमते सुधारी कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि राम गुण गाई ये राम की बड़ाई कहाँ तक करें सुखदेव जी कहते हैं मैं इस राम की बड़ाई कहाँ तक करूं राम के गुण मुझे इतनी मेरे अंदर शक्ति नहीं जो राम के गुण गा सकूं अथाह सागर है राम हर अनंत हर कथा अनंता और कहे सुने सब आज एक हमारे सागर में पुल बांध रहे बानर और जब पुल बांध रहे तो नल और नील राम नाम लिखते उस पत्थर को तैराते सागर में अब एक छोटी सी गिलहरी सोचा ये पत्थर से सड़क नहीं बनेगी यहाँ में पत्थर और पानी और तीसरी चीज और चाहिए साहब क्या चाहिए पत्थर भी चाहिए पानी चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए जब दीवार खड़ी करते हैं और क्या चाहिए तीसरी चीज गारो और गारे में सीमेंट और बजरी या फिर मिट्टी को अब वो गिलहरी ने सोचा अगर इसमें थोड़ी सी भी जगह रह गई तो ये पुल बेकार हो जाएगा और वो गिलहरी अपने पंजों में बालू लाती है सागर में से और वो पत्थरों में भगवान ने देखा ये नल और नील पत्थर पर राम नाम लिख रहे हैं और ये पत्थर तैर रहे हैं जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मुंह में कितनी
और थोड़ी सी दूर जाके राम जी पत्थर उठावे और सागर में, और जैसे ही सागर में छोड़े वो पत्थर, भगवान को चिंता हुई, ये तो मैं बिल्कुल बेकार हूं, जब मेरे नाम में इतनी शक्ति और मुंह में तो कछु ही ना है। दूसरा पत्थर लिया, डाला, वो भी डूब गया। अब तो शर्म आने लगी राम जी को कि वैसे ही संसार मेरी बड़ाई करे, राम राम राम, राम में तो कछु ही ना है। और देखा कोई देख तो ना रहे वो को, नहीं तो आज राम की सब बेराम हो जाएगी। देखे तो मेरे हनुमान जी खड़े हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान कहने लगे, अरे हनुमान कुछ देखा तो नहीं? भगवान जो देखा है वो सत्य ही देखा है। मैंने देखा तो है, पर देखा तो सत्य है। अरे तू कोई ते क्यों मत यार। हनुमान जी कहने लगे, भगवान क्यों? अरे देखो, मेरे नाम के नल और नील पत्थर पर लिख रहा, राम नाम लिख दिया शिला पर, हुआ सेतु बंध तैयार लेकर, नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर, और मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। हनुमान जी कहने लगे, भगवान सत्य तो है। अरे जिसका हाथ तुम छोड़ देते हो वो तो मझधार में डूबता है आज नहीं तो, और जिसका हाथ तुम पकड़ लेते हो वो तो संसार भव सागर से। और आज भगवान आए हैं, आकर के उस गिलहरी को लिया है, नजर उस गिलहरी पर। क्या कह रहे गुरुजी? कर से करब करो विधिनाना, पत्थर डाल रहे सागर में और नजर कहाँ के गिलहरी क्या कर रही है? हाथ में लिया है उस गिलहरी को। गिलहरी, आज तूने काम तो बहुत अच्छा किया है, परंतु ये बानर भालू कोई नाम होगा तो कोई जानेगा ही नहीं, छोटी सी तो तू वैसी है। परंतु जिसको राम जान ले फिर उसको संसार को जानने की जरूरत नहीं होती, एक बार राम जान ले बस। आज गिलहरी को हाथ में लिया और मेरे गोविंद ने 3 लाइन खींच दी। गिलहरी देखिए कभी आपने, उस पे ऊपर सफेद लाइन है ना, वो प्रभु की खींची हुई है। इसलिए माताओं, भक्तों, यज्ञ में किसी में भी अगर ज्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत दान हमें करना जरूरी है। ये भगवान कह रहे, गिलहरी कर रही है इसमें, अपनी तन की सेवा कर रही है, क्योंकि उसके पास है ही क्या। तो बड़ा सुंदर आज आगे मेरे प्रभु कहने लगे। और एक सुखदेव जी फिर दक्ष प्रजापति के प्रसंग को कहा है। उन्होंने 11,000 राज्य भुगत करके और अपने परम धाम को गए, उनके पुत्र विरक्त हो गए। देवताओं की सभा गुरु का अपमान करके और अच्छा नहीं किया, तो आज सभी देवता दधीच के पास गए। दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया और दान करके वृद्धा नाम के राक्षस को मारा है और उद्धार किया है। ऐसे संत हैं और 49 मदगढ़ों की उत्पत्ति की कथा कही है। और आइए सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। केशव प्रिय सुहाद ब्राह्मण भूताने भगवान स्वयं इंद्र विस्तारते कथम दैत्यानवधीत विषयो यथा। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान राक्षस भी आपने बनाए और देवता भी आपने बनाए, तो देवताओं का उद्धार करते हो और राक्षसों को मारते हो, ऐसा क्यों? भगवान कहते, भैया मैं ना तो किसी को मारता हूं और ना किसी को तारता हूं। क्यों? कि राम काऊ को ना मारे और ना हत्यारो राम, अपने आप मर जाए
गो नर कर कर खोटे का। भगवान किसी को नहीं मारता। आगे सुखदेव जी कहते एक शिशुपाल है। शिशुपाल के 4 हाथ हैं और 3 नेत्र हैं। कितने? 4 हाथ और 3 नेत्र। यह शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का है। जब जन्म लिया तो आज शिशुपाल की मां घबराने लगी। ऐसा पुत्र आज तक नहीं देखा। भगवान तूने पुत्र भी दिया मुझे और ऐसा दिया, अब मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, जो इसको छू लेगा, किसी के छूने से अगर इसके 2 हाथ और 2 नेत्र हो जाए तो यही उसे मारेगा, इसको वही मारेगा। आप चिंता मत करो। और पालन करने लगी तो आज वसुदेव देवकी ने सोचा क्यों नहीं जाकर के अपनी बहन से मिलने गए। तो कन्हैया भी अपनी माँ के साथ गए। तो आज कन्हैया बलराम दोनों सो रहे। तो बलराम से कहने लगे भैया आप कहे तो चले, बुआ के लाला को देखे आवे ना, बुआ के लाला भयो है ना। कि हाँ। तो तुम कहे तो चले दोनों भैया। कि चलो। सब सो गए, अब हम बुआ से मिलेंगे अकेले में। और जैसे ही गए तो बुआ ने पहले बलराम को दिया है, शिशुपाल को, कि आप लो क्योंकि आप बड़े हो। तो बलराम को दिया तो वही 4 हाथ और 3 नेत्र, उसको धीरज आ गया। अब तो ये भी नाया को मारे, क्योंकि सबको दिया, किसी ने किसी की गोदी से उसके 2 हाथ और 2 नेत्र नहीं हुए। अब जैसे ही कन्हैया की गोद में देने को जा रही है और जैसे ही कन्हैया की गोद में शिशुपाल को दिया, गोद में आते ही शिशुपाल के 2 हाथ और 2 नेत्र हो गए। अब तो माँ सोचती है, कहने लगी बुआ अरे कन्हैया मैंने सुना है कि जिसके छूने से इसके 2 हाथ 2 नेत्र हो जाएंगे उसको वही इसे मारेगा, और मुझे पता तू अब इसको छोड़ेगा। वचन दे, मेरा एक ही तो पुत्र है बेटा, अगर तू भी इसको मार देगा तो मेरी गोद खाली। वहां पर वचन दिया आज कन्हैया ने बुआ, अगर ये 100 अपराध करेगा, कितने? 100 अपराध करेगा जब तक तो इसे मैं मारूंगा नहीं, और जो 100 से ऊपर जाएगा तो इसको। और वहां से मेरे गोविंद आ गए। आगे आज प्रहलाद की कथा में प्रवेश किया है सुखदेव जी ने। ये प्रहलाद बड़ा सुंदर भगवान का भक्त हुआ, और ऐसा भक्त हुआ कि बचपन से ही भगवान को भजन करने लगा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं भगवान आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा कही थी, तो हिरण्याक्ष को तो नारायण ने मार दिया, हिरण्यकश्यप का क्या हुआ ये कथा सुनाने की मुझे कृपा करें। तो ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु, 4 पुत्र हैं इसके, 3 पुत्रों को मार दिया इंद्र ने, और चौथा गर्भ में आया है प्रहलाद। तो इंद्र चुरा के ले जाने लगा, तो आज नारद जी ने रास्ते में से छोड़ दिया और छुड़ा करके अपनी कुटिया में ले गए और श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। किसको? प्रहलाद को, गर्भ में। और जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके लौटा है तो कयाधु और प्रहलाद को दे दिया। हम तो जब भागवत कथा सुन ली तो वो तो राम की बात करेगा, वो तो कोई साधारण माता पिता ने कहा जाने। और एक बार गांव में गया, नगर में घूमने, देखा तो एक कुमारी ने हवा लगा दिया और उस हवे को अग्नि लगा दी, और उसमें ध्यान आया, देखा कि इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे। अब तो अग्नि लग गई, कैसे निकाले? और आज अपने गुरु का ध्यान किया है, उस मंत्र का जाप करके, और आज भजन कर रही है, हे गोविंद अब तो तुम ही हो जो बचाओगे।
प्रहलाद कहने लगा भैया ये काय को रो रही है? कि इस जो हवा लगाया है ना इसने, इसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही है रो रो के। हम कभी गोविंद के लिए दो अश्रु नहीं बहाएंगे, संसार के लिए बहाएंगे। बेटा कुछ कह देगा, बेटी कुछ कह देगी, पड़ोसी कुछ कह देगा तो रोने लगेंगे, रो रो के गंगा जमुना खूब ही बहाएंगे, लेकिन कभी भगवान के लिए नहीं बहाए। बहा के देखो, आज उस कुम्हारी ने बहाए तो बच्चे साबुत निकल के आ गए, और जब निकले तो आज प्रहलाद ने उसी समय उस कुम्हारी को गुरु बना लिया, क्योंकि तुझसे बड़ा गुरु मेरा कोई। किसको बनाया? कुम्हारी को। और मीरा ने गुरु किसको बनाया है? कोई जानता है? मीरा, रैदास भगवान ने वो साचे दरबार की, लेकिन रैदास की जाति क्या थी? जमाल। क्यों? क्योंकि रैदास ने कह दिया मन चंगा तो खटोटी में। यहाँ पे कुम्हारी ने अग्नि लगा दी और बच्चे साबुत। इससे बड़ा गुरु कौन मिलेगा साहब? और आ गया। अब पिता को समझाता है अनेकों प्रकार से, नवदा भक्ति का भी ज्ञान कराया है पिता को कि पिताजी आप ये व्यर्थ के अभिमान को छोड़ दो, तुम बड़े ना, बड़े तो नारायण है। अब तो हिरण्यकश्यप कहता मेरा नाम जप, नारायण का नाम लेगा तो तुझे मार दूंगा। खूब प्रयत्न करे हैं, आज गर्म तेल में गिरवाया, खम्भे से चिपकाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद अब तो गए हाथ पकड़ के गुरुजी के पास, इनको पढ़ाओ अच्छी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई पढ़ाओ, ये राम की पढ़ाई। अब तो प्रहलाद सबको लेके राम की पढ़ाई पढ़ता है, लेकिन पिता की पढ़ाई नहीं पढ़ता। उसको पता है पिता की पढ़ाई मेरे काम आने वाली। प्रहलाद को लेने गए हैं ना कश्यप, देखा तो सभी श्रीमन नारायण नारायण कर रहे और संग में गुरुजी भी कर रहे। जाके राजा ने हाथ पकड़ा और कहने लगा ओ गुरुजी ये क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हो? गुरुजी कहने लगे राजन मैं क्या करूं, जो मैं पढ़ाता हूं ये पढ़ता नहीं है। और हाथ पकड़ के उसको महल में ले आया। बोले कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद कहता है पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरा भगवान नहीं है? क्योंकि अभिमान था हिरण्यकश्यप को, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना तो दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना नर से मरूं ना नारायण से, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो उसको तो और अभिमान हो गया, लेकिन आज चिंता में है, प्रहलाद मरता नहीं है। तो आज उसकी बहन है होलिका, वो आई, उसने भी प्रयास किया भैया काय को चिंता कर रहे हो, ये तो मेरी थोड़ी सी देर को काम है। कि तू कैसे करेगी? कि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी तो एक चुंदरिया दी है मुझे, और उस चुंदरी को ऐसी चुंदरिया है तुम होलिका जला देना, उसमें मैं लेके बैठ जाऊंगी, बड़ी सी चिता बनाना लकड़ियों की, और मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैं तो चुंदरी ओढ़ के बैठूंगी तो मैं बच जाऊंगी। और प्रहलाद अब बड़ी सुंदर होली बना करके आज प्रहलाद को लेके जा रहा है पिता। आज माँ बेहोश हो गई है कि अब तक तो बच गया मेरा प्रहलाद, लेकिन अब इस अग्नि से नहीं बचेगा। और आप सब गाते हो मोहि राम नाम प्यारो पिताजी मोए, केवल मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मुझे राम नाम ही तो प्यारा है। और हुआ क्या, जा पे कृपा राम की हुई वहां पे कृपा, ऐसी हवा का झोंका चला कि वो चुंदरी उड़ के प्रहलाद से लिपट गई, प्रहलाद बच गया और होलिका। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो। जाके देखा सैनिकों ने कहा महाराज अरे वो प्रहलाद तो नहीं मरा, तुम्हारी बहन मर गई, लेकिन प्रहलाद अब तो हाथ पकड़ के ले आया। कहने लगा बता
अरे कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? कि हाँ पिताजी। जोर से गदा का प्रहार किया और बीच खम्भे में से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। आधा शरीर शेर का है और आधा नर का। नरसिंह बन करके प्राकट हुए और ले जाके हिरण्याकश्यप को अपनी गोदी में और बीच देहरी में बैठ गए। माता जी ध्यान रखना, कथा को सुन के अगर एक भी शब्द आप उतारोगी तो कुछ फायदा है और नहीं कथा सुनने का कोई फायदा। एक ही ले जाना 7 दिन में, वही बहुत है तुम्हारे लिए। बीच देहरी में बैठ गए भगवान। आज कहाँ बैठे? जाते मीणा खुरो के खुरो, आराम से बैठ जाएंगे लुबड़ी में ओढ़ ओढ़ के। और तू भी आ जा। और अगर तुमको बिठानी है तो तुम्हारे अंदर जगह है, कुर्सी डालो। कुर्सी नहीं है तो चटाई बिछाओ, लेकिन देहरी पर। और वो भी कब बैठेंगी? शाम के समय। अब तो हिरण्याकश्यप को लेकर के और हिरण्याकश्यप को कहता है भगवान तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैंने वरदान लिया ना नर से मरूंगा। हिरण्याकश्यप को कहता देख आँख खोल के मैं कौन हूं? ना नर हूं और ना कि अब भी नहीं मार सकते। क्यों? कि मुझे वरदान मिला है ना अस्त्र से मरूंगा। तो देख ये क्या है? ये बड़े बड़े नाखून हो ना, अगर आदमी रखे तो हिरण्याकश्यप। नरसिंह भगवान भी है और मेरी माता रखे तो सुपर्णखा से फैशन। सुपर्णखा जब असली रूप धारण किया था सीता जी को तो लंबे लंबे नाखून है, बड़ा भयानक रूप है। आज भगवान कहते देखिए क्या है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नहीं मार सकते। क्योंकि मैंने वरदान लिया ना दिन में मरूंगा। तो देख ना दिन है और ना रात है, क्या है? सायकालीन का समय। अब भी नहीं मार सकते। क्यों? कि मैंने वरदान लिया ना भीतर मरूं और ना। तो देख ये ना तो भीतर है और ना बीच देहरी में बैठे हैं। और इतनी देर में और नाखूनों से आंखों को निकाल लिया और हिरण्याकश्यप के प्राणों को खींच करके अब तो हाहाकार मच गया। क्रोध ठंडा नहीं होता। लक्ष्मी को बुलाया, सभी आए तो क्रोध ठंडा नहीं हुआ। जोर जोर से दहाड़ लगाते हैं, कहने लगे भैया जिसकी वजह से ये आए हैं ना उसी को लाके देखो। तो प्रहलाद को लाके खड़ा किया। प्रहलाद आज हाथ जोड़ते हैं, भगवान मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं क्षमा कहाँ तक करूं? बस तुझे कष्ट दिया उसको कैसे क्षमा करूं? भगवान कर दो, आप तो दयालु हैं और मेरे पिता को मुक्ति दो। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद तू भी बड़ा पागल है। जिसके गोविंद के हाथों से मुक्ति मौत हो जाए तो उसकी मुक्ति तो अपने आप। आज प्रहलाद को गोदी में बैठाया है, रक्त से वो नाखून हाथ हो रहे, आज मुखमंडल पर लगाते हैं। आज भगवान चाहते हैं जितना दुख इसके पिता ने दिया है इतना प्यार दूं वो सारा दुख भूल जाए। क्योंकि जब संसार दुख देता है तो भगवान के आगे रो के सुना लेना माताओं। अगर संसार को सुनाओगे तो संसार हंसेगा। अगर आपका बेटा बहू बहन या पड़ोसी या बहेली सहेली कोई भी दुख दे तो 2 आंसू मेरे गोविंद के आगे बहा लेना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। संसार तो तुम्हारा दुख बढ़ाएगा। और क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि तुमने एक बात कह दी, आज तो मेरी बहू मुझसे गलत भूल गई। तुमने 2 आंसू डाल लिए, वाले चारते कही और जब तुम निकलेंगे ना देख हम कैसे निकल रही है, यहाँ की बहू ने आते ऐसे कही तो संसार हंसेगा। आज भगवान
हिरण्याकश्यप को मार करके प्रहलाद को प्यार करते हैं, क्योंकि प्रहलाद ने कुछ कहा नहीं। मेरी बहन बेटियां बहू ऐसी होती हैं, अगर सास ने एक कही तो चार कहूंगी। मैं नीचे में हूं तो बड़े बाप की हूं नहीं। अगर बेटे को माता पिता ने कुछ गलत भी बोल दिया तो तुरंत जवाब देते हैं, नहीं देना चाहिए। क्यों? बाबा तुलसी कहते हैं, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, माते पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचारे करो राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। क्योंकि माता पिता अगर गलत भी कहे तो जरूर आपको विचार करना चाहिए कि इसके क्यों। क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी ने वनवास दे दिया, परंतु अगर वनवास नहीं होता तो संतों का दर्शन होता क्या? कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रहलाद जैसा भक्त जिस घर में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। कितनी? 21। उसकी 21 पीढ़ी तर जाती। 21 कौन सी? 7 पीढ़ी तो पिता पक्ष की, और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, और 7 पीढ़ी माँ के पक्ष की, ननिहाल की। 21 पीढ़ी तर जाती है। आगे सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश किया कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आज एक गजेंद्र मोक्ष की कथा की है। गजेंद्र को अभिमान हो गया परिवार पर, उसके अभिमान का खंडन किया है मेरे गोविंद ने, और समुद्र मंथन की कथा कही है, बड़ी सुंदर। और समुद्र मंथन करवा करके एक बार पार्वती चली गई जल भरने सागर में। सागर कहता है, इतनी सुंदर नारी कौन की है, कहां से है? कहने लगी, मैं हिमाचल राजा की बेटी हूं, भोलेनाथ की, और जल भरने को आई हूँ। सागर कहता, क्या करेगी बाबा जी के साथ? मेरे साथ रहे, मेरे अंदर 14 रत्न है। तो बाबा भोलेनाथ को बताया तो सागर मंथन करवा करके 14 रत्न निकाल करके, बड़ा सुंदर। और आइए, समय का अभाव है, समुद्र मंथन करवा करके देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को विष पिलाया, मदिरा पिलाई, मदिरा। और आगे सुखदेव जी कहते हैं, गजेंद्र सब कुछ पास में था तो भगवान को नहीं बुलाया, और आज 150 पुत्र है, 50 पत्नी है। किसकी? गज की। गज माने हाथी। और आज जल विहार करने को गया तो एक सुंदर सा तालाब देखा तो उसमें जल कीड़ा करने लगा। 150 पत्नी और 50 बच्चों के साथ, और एक ग्रह ने आकर के मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया तो पुकारता है अपने बहू और बच्चों को, है ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, काना मरते दम तक। कहते जब मर जाए पर बच्चों का साथ। और यहाँ पर गज कहता है, गिरा 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 गज से, छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ हो हाथी, मरते दम तक, मरते दम तक, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ हाथी,
तेरी पूंछ को, और पूंछ को छोड़ा ही नहीं, अपने छोड़ के चले गए। अब तो गोविंद को पुकारा, गोविंद आए, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। जो निर्बल होता उसके केवल राम होते। आज उद्धार किया है। आगे एक बार दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान से मिलने को गए। जब मिलने को गए तो नारायण भगवान ने अपने पुष्पों की माला और दुर्वासा ऋषि को दे दी। और दुर्वासा ऋषि इंद्र से मिलने गए तो इंद्र ने सुंदर सुंदर भोजन दिया, तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दे दी। और इंद्र ने क्या किया, अभिमान से उस संतकार माला का सम्मान नहीं किया। वो माला हाथी को, और हाथी ने खींच के सूंड से अपने पैरों के नीचे अपमान कर दिया। तो इंद्र को आज स्वर्ग से विहीन होना पड़ा। और विहीन होना पड़ा तो देवताओं की माता है अदिति है, आज बड़ी चिंता में है, क्या करे। तो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान प्रकट हुए, कहे माँ देवी चिंता मत करो, मांगो। क्या मांगती है कि मुझे तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान कहने लगे मेरे समान पुत्र कहां से लाऊंगा, मुझे ही आना पड़ेगा। और आज भगवान बड़ा सुंदर वामन रूप धर के आए। आइए झांकी में दर्शन करेंगे, क्योंकि कथा आपको कल सुनाएंगे, समय ज्यादा हो गया है, आप देर हो जाती है आपको। आज जैसे ही भगवान ने कहा कि एक पयोव्रत करो, पयोव्रत ये फागुन में होता है साहब, इसके करने से तुम्हारे पुत्र होगा। और आज अदिति ने बड़ा सुंदर पयोव्रत किया है और मेरे वामन भगवान आए हैं। ये व्रत फागुन शुक्ल पक्ष से किया जाता है। इसका नाम बड़ा ही सुंदर है, जिसको पयोव्रत कहते हैं। आज स्तुति की है, व्रत करके भगवान आए हैं। और ये भादों का महीना, वामन भगवान आए हैं। आइए आज माँ अदिति के प्राकट हुए तो सभी देवताओं ने आके, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने माला दी है और किसी ने खड़ाऊ दे करके, और माता ने एक लंगोटी बांधी और आज भिक्षा मांगने चल दिए। क्योंकि वचन दिया माँ को, देवताओं की माँ है अदिति, कि माँ मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और राजा बलि से भिक्षा मांग करके तीनों लोगों को और तुम्हारे पुत्रों को वापस। ये राजा बलि प्रहलाद के पुत्र है। आज बलि इतनी बड़ी तपस्या करी है, तीनों लोगों को बस में कर लिया, अब स्वर्ग नहीं होता। तो गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी आप कहो तो ये स्वर्ग कैसे मेरे बस में हो, अगर ये मरे नहीं देवता, क्योंकि अमृत पी रखा है, तो क्या इनको हरा भी नहीं सकते। तो गुरुजी कहने लगे हाँ बिल्कुल, जीत नहीं सकते हो, मार नहीं सकते, तो इनको हरा सकते हो। कैसे? पहले गुरु सेवा, सबसे पहली गुरु सेवा, दूसरी गौ सेवा और तीसरी संत सेवा। ये तीन सेवा करो तो तुम स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त। बलि ने तीनों सेवा की और करके स्वर्ग पे भी राज पा लिया। अब तो राजा बलि के दरवाजे पर चलते हैं हमारे वामन भगवान। आइए सुंदर झांकी वामन भगवान की, और जाने लगे वामन भगवान, चल दिए आज राजा बलि के दरवाजे पर। बोले वामन भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज चले जा रहे हैं छोटे से वामन भगवान। आज राजा बलि का यज्ञ चल रहा। सोचा अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो इसका 3 लोक पर अधिपत्य हो जाएगा। और 100वां यज्ञ चल रहा था और उसी समय मेरे पहुंच गए भगवान।
आज बड़ा सुंदर देखा यज्ञ कर रहा है राजा बलि। देखा तो सामने बड़ा सुंदर बालक है, तो बलि मोहित हो गया और यज्ञ से खड़ा होके वामन भगवान के पास पहुंचा, भगवान को प्रणाम किया। ये ब्राह्मण देव आप कौन हो, मांगो क्या मांगते हो। मेरे अहो भाग्य, देखो मेरा सोमा यज्ञ चल रहा है और ब्राह्मण देव इतना सुंदर बालक लगता है, आपको अपना सब कुछ दान कर दूं। भगवान मुस्कुरा रहे मन ही मन कि सब कुछ लेने ही तो आए हैं तेरा। बलि अनेकों प्रकार से कहता है ब्राह्मण देव कहो कुछ तो मांगो, कुछ तो बोलो, परंतु ब्राह्मण नहीं बोलते। ब्राह्मण भगवान कहने लगे आजकल चमत्कार को नमस्कार है, कुछ तो लीला करो। बोले नहीं, चुपचाप खड़े हैं। बलि कहता भगवान आप कहो तो आपको ब्याह करवा दूं। भगवान बोले नहीं। अरे आप कहो तो एक छोटी सी ब्राह्मणी आपको ला देते हैं। भगवान बोले ठीक है कि ब्याह करवा देंगे, तो बाकू रहवे को घरवाली को तो घर भी चाहिए गो, तो चिंता काय को करे महाराज, एक आध राज तुमको दे दूंगा तो ब्याह होगा, घर भी दे दिया। हाँ तो बालक भी होंगे, कि बालक तो होंगे महाराज, कि तो एक दो होंगे, दो चार, जितने तुम करेंगे उतने होंगे, कि तो सब जिंदे रहेंगे कि एक आध मरेगो। कि भगवान दो चार जब 10-12 होंगे तो एक आध मरेगो भी। भाई कुमार का हवा कभी साबुत नहीं उतरता, मरेगो कि हाँ तुम मरेगो तो महाराज रोना भी पड़ेगा। कि महाराज बेटा तुम्हारा मरेगो तो रोगो में थोड़ी, तुम्हें ये रोना पड़ेगा। भगवान बोले वो काम ही ना करना। क्यों काम भी करूं, विवाह भी करूं, रो में मुझे नहीं रोना, मुझे विवाह नहीं करना जिससे मुझे रोना पड़े। मैं तो रोते हुए को रोते को हंसाते हो, सोते को जगाते हो, रूठे को मनाने की कला तुमसे आती है। हूँ मेरी श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती। हमारे गुरुजी बड़ा लगाते हैं, समय नहीं है, तेरी मंद मंद मुस्कान यहाँ पे बलिहार सा। आइए राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान सुंदर झांकी के दर्शन कर, थोड़ा जगह दो माता जी, झांकी के दर्शन करो। और आज बोलो वामन भगवान की जय हो। मती मारी जाकी चाल, मती मारी जाकी चाल, माता अदिति को लाल, 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 मती मारी जाकी चाल। भगवान की जय हो। हमारे अन्नू पंडित जी की भी जय हो। वामन भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, केवल कमंडल में कुछ डालेंगे नहीं। थोड़ा सा इनको घुमा लो महाराज, दर्शन करवा दो, नजर ना लग जाए इनकी माता, थोड़ा नजर कर देना सामने, थोड़ा सा घुमा दो, कोई कुछ डालेगा नहीं, मुझे यहीं पे करना है सभी को। डालेंगे नहीं कोई।